हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग्स। आप सबको मेरा चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 2 का नाम है पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर। तो पूर्णांक कहते हैं किसको है? तो हम लोग एक रेखा लाइन बनाएंगे। एक रेखा लाइन में जितने भी हम लोग नंबर ड्रॉ कर सकते हैं वो विथआउट डेसिमल नंबर, जो डेसिमल नंबर में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए, यानी कि भिन्न में नहीं होना चाहिए। जैसे पॉजिटिव, जैसे कि नंबर लाइन खींचते हैं। ठीक है, एक नंबर लाइन मैंने खींचा, बीच में मैंने जीरो ले लिया। इस डायरेक्शन में मेरा माइनस इन्फिनिटिव होगा और इस डायरेक्शन में मेरा प्लस इन्फिनिटिव होगा। और यहाँ पे जब हम लोग राइट डायरेक्शन की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, सारे नंबर मेरा पॉजिटिव में होगा और सबसे बढ़ते क्रम में रहेगा, बढ़ते क्रम में अरेंज होगा। और लेफ्ट डायरेक्शन की ओर नेगेटिव नंबर्स होंगे जो कि घटते क्रम में होंगे। राइट से लेफ्ट आएंगे तो घटेंगे। ठीक है, घटते क्रम में इधर मेरा 1 2 3 डॉट 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 प्लस में इन्फिनिटी जाएगा और राइट लेफ्ट साइड की ओर आएंगे तो नेगेटिव में आएगा, यानी कि माइनस में, -1 -2 -3 इस टाइप से नेगेटिव में आएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन सभी नंबर्स को हम लोग इंटीजर यानी कि पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग को तो डिटेल्स हमने बताई, क्योंकि डिटेल्स हम बता चुके हैं। आज हम लोग डायरेक्टली आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ डिटेल्स बता लेते हैं जो आप लोग का यूजफुल है आप लोग के लिए। ओके, तो जैसे जस्ट लाइक आप लोग देखिए किस टाइप से लिखते हैं। जैसे हम लोग 2 5 टाइम रिपीट किया गया हो, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ओके, 2 2 2 2 कितना टाइम रिपीट किया गया है? मान लीजिए यहाँ पे 4 टाइम रिपीट किया गया। जब एक ही नंबर को हम लोग बार बार उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं तो पावर में चला जाता है। इसको हम लोग लिखेंगे 2 का पावर, बार बार कौन रिपीट हो रहा है? 2 हो रहा है। 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 टाइम, तो पावर में 4 दे देंगे। ठीक है, इसको हम लोग मान, इसका जो वैल्यू आएगा उसके बाद में जब आएगा इसको पावर के फॉर्म में, जिसको घातांक बोलते हैं। पावर को क्या बोलेंगे? घात। पावर को घात या घातांक, घातांक या घातांक, ठीक है, घातांक बोलते हैं। इसी को अगर हम लोग वैल्यू के फॉर्म में लिखेंगे यानी कि मान, मान में लिखेंगे तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अगर 16 को तोड़ेंगे तो इस टाइप से टूटेगा, और इसको अगर पावर के रूप में लिखेंगे तो इस टाइप से, घात के रूप में। और इसका जब मान निकाले होता है तो इसका मान ए निकलेगा, यानी कि इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके शब्द में लिखते हैं। ठीक है, दूसरा चीज देखिए, जैसे यहाँ पे मेरा 2 का पावर 3 दिया गया है, गुनी में यहाँ 2 का पावर 4 दिया गया है। ठीक, चलिए मान लीजिए यहाँ पे 2 का पावर 1 दिया है, यहाँ 2 दिया है, बड़ा नंबर नहीं देते हैं। तो इसको कैसे करेंगे? इसका मान कैसे निकालेंगे? इसको पावर के रूप में, एक क्रम में। तो यहाँ भी 2 का पावर 2 है और 2 का पावर 1 है। जब सेम नंबर का पावर मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर अलग अलग हो, तो इसका फॉर्मूला होता है, जब यहाँ पे कोई भी नंबर को, देखिए यहाँ पे 2 का पावर मान लीजिए एक में m है, प्लस 2 का पावर अगर n है। ठीक, यहाँ पे कोई भी नंबर तुम्हारा रह सकता है, 2 ही रहे, सो बात नहीं, पावर तुम्हारा कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा सेम रहे, क्या है? सेम नंबर रहे। ठीक, तब क्या करेंगे? इसको लिखेंगे हम लोग, फॉर्मूला होता है 2 का पावर m प्लस n। क्या लिखेंगे? 2 का पावर m प्लस n लिखेंगे, यानी कि जो पावर है सो ऐड हो जाएगा। जैसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक एग्जांपल में देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल में अगर 2 का पावर यहाँ पे 2 दिया हुआ है और यहाँ 2 का पावर 3 दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 2 कितना टाइम है? 2 टाइम, यानी कि 2 × 2, यहाँ पर भी इंटू है। ओके, इंटू दे दिया है। 2 कितना टाइम है? 3 टाइम। 2 1 2 3 टाइम, कितना टाइम हो गया? 3 टाइम। तो इसको क्या लिखेंगे? बार बार 2 ही रिपीट हो रहा है तो एक 2 लिख देंगे, और कितनी टाइम रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 5 टाइम, तो पावर में हम लोग इसको 5 दे देंगे। ओके, अब इसी को फॉर्मूला के फॉर्म में अगर हम लोग लिखते हैं तो देखिए 2, यहाँ पे 2 है, बस पावर अलग अलग है, तो 2 2 रिपीट हो रहा है तो 2 लिख दिए। पावर एक में है 2 और एक में है 3, तो 2 + 3 कर दिए। फॉर्मूला के अनुसार पावर अगर अलग अलग रहते हैं तो दोनों को जोड़ते हैं, चाहे एक भी रहता है फिर भी जोड़ते हैं। ठीक, तो 2 + 3 3, तो क्या आएगा मेरा? 2 का पावर 2 + 3 5। और वही चीज आया, अगर आप लोग लंबा से बनाना चाहिए तो लॉन्ग प्रोसेस ये है, शॉर्ट में तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। ये वो मेरा मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करो क्या होता है?
पावर 8 होता है, ठीक है, क्या होता है, पावर 8 होता है। तो जस्ट लाइक अभी फॉर्मूला भी कर दे रहे हैं क्लियर। ओके, जब मेरा सेम नंबर हो, मान लीजिए ए एक सेम नंबर है, इन टू में है, ए एक सेम नंबर है जिसका पावर m इंटू एन के फॉर्म में है, तो इसका फॉर्मूला होगा a का पावर m प्लस n। ओके, जब मेरा डिवाइड के फॉर्म में हो तब क्या करेंगे, अगर जैसे ये पहला हो गया, दूसरा a का पावर m भागा बोल रहा है a का पावर n, तो किस टाइप से बनाएंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a का पावर m को भागा दे रहा है a का पावर n, जब ये ऊपर साइड जाएगा, भागा ऊपर साइड जाएगा तो पावर माइनस में बन जाएगा, तो a का पावर m गुनी a का पावर माइनस n, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं a का पावर m माइनस n। मतलब इसका एग्जांपल में देखिए, देख लेते हैं, ठीक है। जैसे 2 का पावर 5 है, क्या है, 2 का पावर 5 है, भागा दे रहा है 2 का पावर 3। ओके, क्या है, 2 का पावर 5 है जिसको भागा दे रहा है 2 का पावर 3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 5 बटा 2 का पावर 3। जब इसको ऊपर साइड ले जाएंगे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में बदलेंगे, यहाँ से हम दो प्रोसेस बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हम दो प्रोसेस बनाएंगे। ओके, जब अगर इसको हम लोग ऊपर की ओर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका 2 का पावर 5 गुनी 2 का पावर, ये ऊपर जाता है तो माइनस बन जाता है, -3, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 का पावर 5 माइनस 3, तो 2 का पावर कितना आ जाएगा आपका, 5 में 3 घटाएंगे तो मेरा आ जाता है 2, कितना आता है 2। सेकेंड प्रोसेस बनाते हैं, इसको हम डायरेक्ट तोड़ते हैं, 2 का पावर 5 है यानी कि 2 कितना टाइम है, 5 टाइम, तो 2 गुनी 2 गुनी 2 कितना टाइम लिखेंगे, 5 टाइम लिखेंगे, 5 टाइम लिख दिए, बटा में 2 का पावर 3 टाइम, 2 गुनी 2 गुनी 2 कितने टाइम हो गया, 3 टाइम हो गया, ठीक है। अब देखिए काटते हैं, यहाँ कितना 2 कटेगा, 3 2 यहाँ का कटा, 3 2 यहाँ का कटा, बचा कितना हो, 2 2 बटे, तो 2 2 2 टाइम बचा ना, ये वाला अभी कट गया है, तो 2 बचा 2 टाइम, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2। अब आप लोग को जो सोल्व करने की इच्छा है वो सोल्व कीजिए। अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहता है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, और डिवाइड के फॉर्म में जो डिवाइड दे रहा है वो माइनस करता है, क्योंकि ये डिवाइड इसको दे रहा है इसलिए ये माइनस के फॉर्म में आ गया, जब इसको हम लोग गुना के फॉर्म में बदलेंगे तब, ठीक है। इस टाइप से रूल्स है, तोड़ना भी पता चल गया, इसको डिवाइड करना भी पता चल गया। अब देखते हैं कुछ सॉल्व करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स, ओके, आप लोग के बुक से। देखिए आप लोग का बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में कहेंगे तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, जो नीचे दिया गया लिखा हुआ है उसका हमको वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 3 का पावर 5, 3 का पावर 5 बोल रहा है, यानी कि जो 3 का पावर 5 है वो कितने टाइम है, 3 जो है सो पावर 5 बोल रहे हैं, मतलब 3 5 टाइम लिखा गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 कितने टाइम, 5 टाइम, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5, पेयर बनाइए और मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 3 3 जा, मतलब ये 3 अकेले है, इसको लिख दीजिए, 9 9 जा कितना होगा, यानी कि 9 9 81, 9 9 जा 81 इंटू 3 इक्वल टू क्या होगा, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, यानी कि आपका जो 3 का पावर 5 है उसका आंसर इतना आएगा। ओके, जस्ट लाइक अब हम नेक्स्ट को बनाते हैं, 2 का पावर जो 7 है इसको देखिए, -2 का पावर क्या है 7, यानी कि जो -2 है वो कितनी टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, रिपीट कर रहा है, 7 टाइम कर रहा है, तो इसको लिखेंगे 7 टाइम तक, -2 -2 -2 -2 इंटू -2, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे हो जाएगा -2, 7 टाइम, ठीक है। इसका भी पेयर बनाइए, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, एक छोड़ गया, ठीक, 2 2 नहीं 4, माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ गुना का साइन दिए, माइनस प्लस मतलब प्लस मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे गुना का साइन, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 दूनी 4, ठीक है। अब उसके बाद गुना में -2 बच गया है, क्या बच गया है, -2 बच गया है।
इसको हम अच्छा से ब्रैकेट के फॉर्म में कर देंगे ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए -2 गुनी, यहाँ गुना का मतलब यहाँ पे डायरेक्ट ये कर देना। ठीक, मल्टीप्लाई का साइन नहीं दीजिएगा तो डायरेक्ट ब्रैकेट कर दीजिए। ठीक, -2 -2 -2 -2 1 2 3 4 5 6 7, इसका पेयर लीजिए, इसका पेयर लीजिए, इसका पेयर लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ मल्टीप्लाई है। ठीक है, 2 दूनी 4 ये भी हो जाएगा और इसका भी 2 दूनी 4 हो जाएगा और इसका एक अकेला बच जाएगा -2 मल्टीप्लाई में। ठीक, 1 2 3 पेयर, 4 चौके 16 हो गया। क्या हो गया? 4 चौके 16 इंटू माइनस है, इसका कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8 होगा। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस हो गया, 8 छक्कड़ 8 छक 48 को 8 हाथ में 4, 8 इधर 8 और 4 कितना होगा 12। तो -2 का पावर जो 7 है उसका आंसर कितना आया? इतना। ठीक, फटाफट नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है -5 का पावर 4, इसका -5 का पावर 4 है, मतलब -5 कितने टाइम है? 4 टाइम, तो -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5, इसका पेयर लीजिए, इसका पेयर 5 5 जो 25, माइनस माइनस प्लस में बदल गया, 5 5 जो 25 इंटू माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 5 जो 25। प्लस को नहीं लिखते हैं बीच वाला को। ठीक है, अगर बीच में रहता है क्योंकि प्लस माइनस जैसे यहाँ मल्टीप्लाई है तो प्लस को बीच में शो नहीं करेंगे। ओके, अब 25 25 कितना हो जाएगा? अगर टेबल आता है तो बहुत सुंदर, नहीं आता है तो चलिए लॉन्ग प्रोसेस ही देखते हैं। 5 5 जो हो जाएगा आपका 25 को 5 हाथ में 2, 5 2 जो 10 और 2 12 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जो 10 को 0 हाथ में हो जाएगा आपका 1, 2 2 जो 4 और 1 5 होगा। देखिए 5 25 को 5 हाथ में 2, 5 दूना 10 और 2 12, फिर सेकेंड में क्रॉस को साइन दिए या फिर 0 दीजिएगा, 2 25 10 को 0 हाथ में 1 2 दूनी 4 और 1 5, उसके बाद जोड़ दीजिए 5 2 6, यानी कितना है 625। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है? 625। इसका -5 का पावर 4 का, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। ठीक, फटाफट नोट डाउन करते जाइएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 4 में है माइनस, यहाँ पे प्लस में है। ठीक है, +7 का पावर 3, क्या है? 7 का पावर 3, यानी कि 7 3 टाइम है, 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना टाइम? 3 टाइम, 7 7 49 गुनी 4 7 उतारो, 7 9 63 हाथ में आ गया आपका 6, 7 चौका 48, 48 और 6 6 दिन 12 13 14, यानी कि 54 आ जाएगा। आएगा, ट्राई करके देखिए। 7 9 63 हाथ में 6, फिर 7 चौका 48, 48 और 6 गिने, 6 दिन 12 13 14 को 4 हाथ में 1 5 आ गया ना 54, इस टाइप से। ओके, यानी कि इसका आंसर ये हो गया। तो इस टाइप से आपका सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो इसका जितने भी क्वेश्चन से ट्राई कीजिएगा। और कुछ स्टूडेंट्स का डिमांड था कि क्वेश्चन नंबर 4 का आप 8 को भी सॉल्व कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 का 8 को भी। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का 8 भी सॉल्व कर दे रहे हैं। इसके लिए आप लोग को इवन और ऑड जानना पड़ेगा, यानी कि सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या बोलते हैं जिसका लास्ट डिजिट, यानी कि जब 2 नंबर हो या 1 नंबर हो, ठीक है, जो 2 से पूरा पूरी भाग जाए, तो 2 से कौन कौन भाग जाएगा? पहला है तो अगर 2 डिजिट का है तो उसका लास्ट डिजिट में देखिएगा 0 होना चाहिए, 2 4 6 8 इतना सा अगर है, यानी कि सम संख्या रहेगा। जैसे 0 तो अकेले नहीं आएगा, किसी के साथ में आएगा, 2 के साथ में आया, 1 के साथ आया, 5 के साथ में आया, 10 के साथ में, किसी के साथ में, तो ये मेरा 2 से भाग जाएगा, यानी कि इसको सम संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से होता है। जब सम संख्या में रहेगा तो अगर अंदर में, यानी कि ब्रैकेट के अंदर में, यहाँ पे जस्ट देखिए -1 है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में माइनस है, और ऊपर में जो पावर है वो सम संख्या है। जैसे यहाँ देखिए -1 है और पावर में 76 है, 76 का फर्स्ट डिजिट 6 है, क्या है? 6 है, 6 है, यानी कि सम संख्या, यानी कि इसका जो आंसर आएगा
1 को आप कितनों बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 करके 1000 बार कीजिए, लाख बार कीजिए, करोड़ बार कीजिए, एक ही आंसर आएगा, ठीक है, 1 ही आएगा। तो माइनस में है और पावर में मेरा सम संख्या है, यानी कि पॉजिटिव आंसर देगा, तो ये +1 हो जाएगा। यहाँ गुनी 2 का पावर 5 टाइम है, 2 कितना टाइम है, 5 टाइम, तो इसको क्या लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू कितने टाइम लिखेंगे, 5 टाइम, ओके, 2 दूनी 4 इतना। फिर यहाँ पे देखिए गुनी -10, यहाँ पे माइनस है और 10 का पावर 2 है, यानी कि पॉजिटिव आंसर देगा, तो आपको लिख लीजिए -10 गुनी -10, ओके। फिर यहाँ पे देखिए गुनी -1 का पावर में 129 है, यानी कि ये जो 9 है वो मेरा विषम संख्या है, यानी कि जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि जब माइनस का कोई भी माइनस नंबर हो और उसका पावर में विषम संख्या है, विषम संख्या है उसको कैसे जाने, यहाँ पे 9 है। अच्छा, सम संख्या किसको करते हैं, अभी जस्ट बताए थे, लास्ट में मेरा 0 होना चाहिए, 2, 4, 6 या 8, अगर इनमें से कोई है इसका मतलब वो सम संख्या होता है, और सम जब रहता है तो ये जो आंसर आता है वो पॉजिटिव में देता है, यानी कि धनात्मक, ठीक है। अब भी ये क्या है, विषम है, इसलिए इसका जो आंसर आएगा नेगेटिव देगा, इसलिए इसका आएगा -1, ओके। अब इस सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 दूनी 4 गुनी 2 दूनी 4 गुनी 2, यानी कि 4 चौके 16 दूनी 32, 32 का 32 आया जाएगा, इसका 32, यानी कि चलिए थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस आते हैं, ठीक। 1 1 दूना 2 2 दूनी 4 दूनी 8 इस तरह से, तो 1 दूना 2 दूनी 4, ये 4 हो गया, गुनी 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 होगा, गुनी यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस जब गुना होगा तो प्लस बन जाएगा, तो यहाँ प्लस में देगा 10 गुनी 10 10 ढाई 100, ठीक है। गुनी में है आपका -1, 8 चौके 32 कर देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 32 गुनी, जब 100 जो है सो प्लस है और ये माइनस है, माइनस और प्लस गुना होगा तो -100 हो जाएगा, होगा, क्योंकि 100 लेकिन ये माइनस का साइन तो लगेगा, क्योंकि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, प्लस और माइनस जब गुना होगा तो माइनस आंसर देगा। अब यहाँ पे 32 का 32, क्योंकि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है तो माइनस का आंसर देगा, 32 का 32 कर दिए और ये 2 को 0 कर दिए, तो मेरा इसका आंसर आ गया इतना, -3200। अब समझ में आया नहीं आया वो तो मैं अभी डायरेक्टली नहीं बता सकता, वो तो आप लोग देखिए। आप लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप लोग वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, 2-3 बार देखिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ओके। और एक बार बता दे रहे, ठीक है, जब मेरा अंदर में माइनस हो और पावर में अगर सम संख्या है मतलब मेरा पॉजिटिव आंसर देगा, और कोई भी नंबर पावर में है मतलब जो अंदर में नंबर है वो जितना पावर है उतनी बार वो रिपीट कर रहा है, यानी उतनी बार गुना हो रहा है, तो 2 कितनी बार गुना हो रहा है, 5 बार, तो 1 2 3 4 5 इस टाइप से फिर आप लोग गुना कर लीजिएगा, ओके। फिर लास्ट में जो आंसर आएगा सो आंसर आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से बनता है। थैंक यू, ओके, ऑल द बेस्ट। geceler, 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 geceler.